नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। चलिए, आज का हमारा विषय है संस्कृत अव्यय प्रकरण। देखते हैं क्या है अव्यय। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यय क्या होता है। न व्यय इति अव्यय, यानी जिसका व्यय नहीं होता, यानी जो नष्ट नहीं होता या चेंज नहीं होता, वह अव्यय कहलाता है। चलिए देखते हैं व्यय की क्या परिभाषा। जो व्यय यानी खर्च न हो उसे हम क्या बोलेंगे? अव्यय। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अव्यय की क्या परिभाषा होती है। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न व्येति तद् अव्ययम्। ये यहाँ पर अव्यय की परिभाषा बताई गई है। चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अव्यय के उदाहरण, कैसे चेंज नहीं होता वो हम देखते हैं। बालक है उच्चई हसति, बालक जोर से हंसता है। बालिकाः उच्चई हसन्ति, ये इसका एग्जाम्पल है। बालकेन उच्चई पठन्तेः, बालिकाः उच्चई हसन। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो भी ये एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग अलग वचन के अनुसार, जैसे बालक है पुल्लिंग, बालिका है स्त्रीलिंग, बालकेन तृतीया विभक्ति, बालिका है बहुवचन, सभी में उच्चई क्या रहा? समान अवस्था में रहा। इसीलिए बोलते कि अव्यय चेंज नहीं होता। अव्यय के प्रकार, अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मूल अव्यय, नंबर 2 हमारे होते हैं प्रत्यय के योग से बने अव्यय। चलिए हम इसके बारे में आगे देखते हैं। मूल अव्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रातः, सायं, च, इव, वा आदि। प्रत्यय के योग से बने अव्यय कौन से होते हैं? गत्वा, यदा, ज्ञातुम आदि। चलिए अब हम आगे इसके बारे में देखते हैं। अव्यय के 4 भेद बताए गए हैं। कालबोधक, देशबोधक, प्रश्नवाचक और अन्य जो कुछ भी अव्यय हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। आप इस चित्र के माध्यम से इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अव्यय और उनके अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। आप ध्यान से इन्हें पढ़ करके सीख सकते हैं। जैसे उच्चई जोर से, च और श्वः आने वाला कल, हयः बीता हुआ कल, अद्य आज, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, यदा जब, तदा तब, कदा कब, सदा हमेशा, सहसा अचानक। इसी प्रकार से आप आगे भी कुछ महत्वपूर्ण अव्यय देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है और उनके अर्थ को देखना है। अब हम उससे आगे ये देखेंगे कि कैसे उन अव्ययों को आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उच्चई, सः उच्चई वदति, रामः श्यामः च प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छतः, राधा श्वः आपणं गमिष्यति, ह्यः सोमवासरः आसीत्, अद्य रविवासरः अस्ति, मम गृहम् अत्र अस्ति, तत्र भ्रमराः आगच्छन्ति, यत्र यत् धूमः अस्ति तत्र अग्निः अपि अस्ति, भवान् कुत्र वसते। यहाँ पर इन अव्ययों को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। आप उन्हें ध्यान से देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदा सूर्यः उदेति तदा कमलानि विकसन्ति। आगे भी तदा का प्रयोग और यदा का प्रयोग एक जैसा ही होता है। जहाँ यदा लगेगा वहाँ पर तदा भी आएगा और तदा होगा वहाँ पर यदा आएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सूर्य कदा उदेति ही, सूर्य
सदाह उदेति। ग्रामे सहसा वर्षा अभवत्। गजः शनै चलति। अहम् अपि विद्यालयं गमिष्यामि। नदी कुत्र प्रवहति। क्षम्यतां, नदी कुतः प्रवहति। वानराः इतस्ततः कूर्दन्ति। चलिए अब हम आगे देखते हैं ये क्या बताया गया है। यौगिक अव्यय के उदाहरण। कत्वा प्रत्यय सः पठित्वा प्रसन्नं भवति। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण अहं गन्तुम् इच्छामि। लयप प्रत्यय का हम देखते हैं। कार्यालये प्रविश्य प्रधानाचार्यः कार्यं करोति। थाल प्रत्यय है सः यथा वदति तथा करोति। यथा और तथा है जो ये क्या है, थाल प्रत्यय। दा प्रत्यय क्या है, सीता सदा सत्यम वदति। दा प्रत्यय में क्या है, सदा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।